प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रभु की वचन को पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। और जैसा कि हमने कल जो है प्रभु के वचन को सीखा था, जब हम पाम संडे के बारे में हम सीख रहे थे, खजूर के इतवार के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था, कल जो है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश प्रभु यीशु मसीह ने किया था और एंटर हुए थे। और मैंने आपको बताया था कि आज से जो है पैशन वीक शुरू हो रहा है, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की उस मिशन को, जिस मिशन के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, सुधार के लिए आए थे, लोगों को बताने के लिए कि वो गुनाहों को, पापों को, अपनी गलत जिंदगियों को जो है छोड़ें, अपने गलत जीवन को छोड़ें और जो है पापों से फिर जाएं और ऐसा जीवन जिए जो यहोवा परमेश्वर को पसंद है। वो जो है मिशन उनकी अब जो है आखिरी दौर में है, आखिरी वीक है ये, जब हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी के जो है एक हफ्ते में, एक सप्ताह में जो है क्या क्या उन्होंने किया था। और प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने आए थे और उन्होंने जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया था कि कैसे हम जो है स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकते हैं। और जैसा कि हमने कल सीखा था, मैंने आपको बताया था कि एक वचन जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा था कि यीशु मसीह जो है जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने यरूशलेम की हालत को देखा और वो देख के जो है रोए। और जो है क्यों रोए? क्योंकि उन्होंने देखा कि यरूशलेम के लोग जो हैं अभी तक जो है अपने जीवन को नहीं बदल पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह वहीं पे पैदा हुए थे, यहूदा में, और यरूशलेम के यहूदा नगर में वो पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जो हैं अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं, वैसे ही वो जीवन जी रहे थे जैसा उनकी पैदाइश के समय में था। तो वो हालत को देख के प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अच्छा होता कि तू जो है अपनी कुशल की बात को समझता, अब जो है तुझ पे जो है ईंट पे ईंट जो है नहीं बचेगी और जो है तेरा विनाश होना जो है आने वाले समय में तेरा विनाश हो जाएगा, पूरा देश जो है ख़त्म हो जाएगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की थी। हमने यहाँ तक जो है कल हमने सीखा था प्रभु के वचन में से कि कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था और लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। वो भीड़ जो हज़ारों लाखों की है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रही है, खजूर की डालियाँ बिछा रही है और कपड़े अपने बिछा रही है। प्रभु यीशु मसीह गधे पे जो है, गधे के बच्चे पे, लादू के बच्चे पे जो है बैठे हुए हैं और अंदर जो है एंटर कर रहे हैं यरूशलेम में। और जो है हमने ये सब सीखा था। हम आगे के वचन को सीखेंगे कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया जब वो यरूशलेम में अंदर आए, प्रवेश उन्होंने किया। तो सबसे पहले जो है वो मंदिर में गए, चर्च में गए और चर्च में जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग जो है वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे जो है दुकानें उन्होंने खोली हुई है और जो है वहाँ पे भीड़ बकरियों का जो है बेचा जा रहे हैं, भेड़ बकरी बैल बेचे जा रहे हैं, बाकी व्यापार वहाँ पे हो रहा है। सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो परमेश्वर के भवन में नहीं होनी चाहिए। आज हम वो सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सब देख के जो है क्या किया। इससे पहले कि हम जो है ये प्रभु के वचन को आज के हम सीखें, जो आज पैशन वीक का पहला दिन है, जैसा आप ऊपर देख सकते हैं कि ये जो पवित्र सप्ताह है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। गुड फ्राइडे में भी जाएंगे और फिर ईस्टर पे भी जाएंगे और सारी चीज़ें प्रभु ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या हम लोगों के लिए सहा है।
और जो है प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई है वो सब हम सीखेंगे। आइए हम इससे पहले कि प्रभु के वचन को हम सीखें, हम अपने सरों को प्रभु के हजूर झुकाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के हजूर झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हम सबको बुद्धि दें, हम सबको सामर्थ दें और हम प्रभु के वचन को समझने पाएं और प्रभु को महिमा देने पाएं, प्रभु को धन्यवाद देने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। प्रभु के खुदावन आप हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने पापों को, गुनाहों को छोड़ दें और प्रभु जी एक ऐसा जीवन जिएं जैसा आप चाहते हैं। प्रभु आपसे आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप खुदावन हमसे प्रेम करते हैं और हमारे प्रेम के खातिर प्रभु जी आपने अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया ताकि प्रभु जी हम अपने पापों से छूट जाएं और प्रभु जी स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं उस महाबलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। प्रभु हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं इस पवित्र सप्ताह में जो प्रभु जी आपने आखिरी समय में खुदावन सुधार करने की कोशिश करी वहाँ यरूशलेम में जो आपका जन्म स्थल था। प्रभु जी आपसे प्रार्थना चाहते हैं होने दे कि वो खुदावन वचन आज का हम समझने पाएं और वैसे ही खुदावन अपने जीवन को जिए जैसा आप चाहते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, या बाद में देखेंगे और सुनेंगे। प्रभु हर एक को आप संभालें और बुद्धि और सामर्थ दें ताकि वो खुदावन आपके वचन को समझ सकें और कोई भी खुदावन किसी प्रकार की समस्या, परेशानी में, दुख तकलीफ में, बीमारी में या खुदावन आर्थिक समस्या में, अपने घरों में किसी भी प्रकार की परेशानी में प्रभु वो सारी परेशानियां आप जानते हैं क्योंकि आपने खुदावन उनको बनाया है और प्रभु जी आप अंतर्यामी, आप जान लेते हैं कि आपके बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है। प्रभु हर एक को आप संभालें और आशीष और बरकत दें। इससे आराधना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, अपनी उपस्थिति आप बनाएं अपने वचन के अनुसार और खुदावन होने दे इस आराधना से आपको खुदावन महिमा मिल सके। आप हम में से हर एक को बुद्धि और सामर्थ दें ताकि हम वैसे आपकी आराधना स्तुति करने पाएं जैसा आप चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारी खुदावन प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको एक बार फिर जो है जय मसीह की मेरी तरफ से, जीसस लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपके सामने प्रभु के वचन को लेके आया हूँ। आप सबका भाई अमित पोटर, प्रभु यीशु मसीह का दास। और जो है प्रभु ने चाहा कि इस पवित्र सप्ताह में जो है मैं आपको इस वचन को बताऊं जैसे प्रभु ने मुझे बताया है वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब जो है बाइबल अपने हाथों में रखें और जो आपको बताया जाए आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ताकि आप जो है अच्छे से उसको समझने पाएं और प्रभु को आपके जीवन से महिमा मिले। और इससे पहले कि हम आज के उस वचन में जाएंगे, हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। ये गीत जो है बहुत ही अच्छा है और जो है हर एक चर्च में इस गीत को गाया जाता है और जो है बहुत ही पुराना गीत है, आप सबको आता भी होगा। आप साथ में मिलके इस गीत को गा सकते हैं ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। और इसके बोल हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं कि स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई को भी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई को भी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। काले दिलों को लाते हैं, काले दिलों को लाते हैं हे
मिट पाए की है, शर्म से करे झुके जाते हैं, शर्म से करे झुके जाते हैं। हे God पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे God पिता हम आते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए, इस सुंदर बोलों के लिए। और सच में जो है हमने बहुत खताएं की हैं इसमें, प्रभु के गीत में हमें बताया गया। और सच में जो है हम अपने जीवन में देखें तो हम बहुत सारी खताएं करते रहते हैं, गलत चीज़ें करते रहते हैं। और जो है हमारे जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमारे शर्म से सिर झुक जाते हैं और हम जो है प्रभु से प्रार्थना भी नहीं कर पाते। कई बार हम अपने दिलों में, हमें खुद पता होता है कि हमने क्या पाप, क्या गुनाह किए हैं। कितना अच्छा गीत है। सच में जो है प्रभु हमें आशीष और बरकत देंगे जब हम अपने जीवन में से वो तमाम गलतियां, पाप जो हैं, गुनाह जो हैं हम अपने जीवन में करते रहते हैं, उनको जब हम निकाल देंगे। और प्रभु के वचन हमें गीत बता रहा है आशीष तुझसे चाहते हैं। तो हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह से आशीष और बरकतें चाहते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में से वो बुराइयां, वो गुनाह, वो लालच, वो जो व्यभिचार है, वो सारी चीज़ें जो प्रभु को नापसंद हैं, उनको निकालना पड़ेगा। और आज हम यही सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है जब प्रवेश किया पवित्र चर्च में, मंदिर में, तो उन्होंने कुछ गलत चीज़ें देखी और प्रभु यीशु मसीह चुप नहीं बैठे रहे, परंतु उन्होंने क्या किया, वो तमाम जो है बुरी चीज़ें जो हैं उन्होंने बाहर निकाली। और जो है प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कैसे गुस्सा आया था उस गलत चीज़ों से। ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर कोई गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आ जाता है और जब तक हम उससे माफ़ी नहीं मांगते वो माफ़ नहीं करते हैं। तो हम सीखेंगे आज प्रभु के वचन में और निकालेंगे उसी कल जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती उसका 21 अध्याय, उसकी जो है हम पहले वचन से 11 वचन तक हम सीख चुके हैं। और आज जो है प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं तो सबसे पहले जो है वो चर्च में गए हैं, अपने भवन में गए हैं, परमेश्वर के भवन में गए हैं। और जो है वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे उन्होंने व्यापारियों को देखा है जो अलग अलग जो है चीज़ों की दुकानें लगा के चर्च में बैठे हुए हैं। और प्रभु को ये देख के जो है गुस्सा आ गया है कि जो है प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जो है ये आराधना की जगह है और आराधना की जगह में ये क्या व्यापार लेके बैठे हुए हैं, जानवरों को बेच रहे हैं, पक्षियों को बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं जानवर हो, पक्षी हो, और वहाँ किसी आप दुकान में जाएं जहाँ जानवर मिलते हैं, जहाँ पक्षी मिलते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बदबू हो जाती है उनके लैट्रिन की, उनके टॉयलेट की, सारी चीज़ों की कितनी स्मेल रहती है, बदबू रहती है। वो सारी चीज़ें जो है लेके परमेश्वर के भवन में वो लोग बैठे हुए थे दुकान लगा के। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आज हम वो सीखेंगे। मत्ती 21 और उसके 12 वचन से 17 वचन में क्या लिखा है हम आज पढ़ेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने सबसे पहले क्या काम किया था इस पैशन वीक में। तो 12वें वचन में अगर हम पढ़ें तो इसकी हेडिंग ऊपर लिखी हुई है, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। तो मंदिर से व्यापारियों का यानी कि जिन्होंने दुकान लगाई हुई थी, शॉपें लगाई हुई थी, मुनाफा कमा रहे थे, क्यों वहाँ पे भवन में बैठे थे कि जो भी जो है परमेश्वर के भवन में, मंदिर में जाएगा उनको हम अपनी चीज़ों को बेचेंगे और हमारा मुनाफा होगा। वो अपने लालच से जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन वो देख नहीं रहे थे कि वहाँ वो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे व्यापार करना जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ आराधना होती है परमेश्वर की और वहाँ जो है जानवरों को बेचा जा रहा है, गोबर भी कर रहे होंगे, पक्षी अपना जो है लैट्रिन कर रहे होंगे, सब बदबू जो है वहाँ पे जारी होगी परमेश्वर के भवन में। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हम 12वें वचन में पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को
जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आ गया कि ये जो है प्रार्थना का घर है और यहाँ पे तुम बैठ के क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम जानवर बेच रहे हो, पक्षी बेच रहे हो, अपनी जो है मुनाफे की चीज़ें जो है बेच रहे हो ताकि तुम धन कमाओ। यहाँ पे जो है आराधना होनी चाहिए, लेकिन तुमने क्या करा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सराफे जो उनकी दुकानें थी सारी गिरा दी, तोड़ दी और जानवर को खोल दिया और पक्षियों को खोल दिया वहाँ से। और जो है क्या करा 13वें वचन में हम पढ़ेंगे, और उनसे कहा, उन लोगों से जिन्होंने जो है वहाँ पे दुकानें खोली हुई थी, उन लोगों से क्या बोला कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अधिकार जता रहे हैं कि मेरा घर है, यानी कि ये चर्च जो है मेरा घर है। इसमें तुमने क्या करा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकू की खो बनाते हो। तुम जो डाकू के खो बनाते हो, तुम व्यापार कर रहे हो, तुम जो है आराधना नहीं कर रहे, तुम अपने मुनाफे के लिए जो है यहाँ दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह को ये सब देख के जो है गुस्सा आ गया कि तुम आराधना तो कर नहीं रहे, तुम प्रार्थना तो कर नहीं रहे, तुम जो अपने मुनाफे के लिए जो है मंदिर में चर्च में जो है बैठ के जो है अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो भक्त लोग आए जो तुमसे सामान खरीदें और तुम्हारा फायदा हो। और तुम ये नहीं देख रहे उससे कितनी बदबू फैल रही है परमेश्वर के भवन में, मेरे भवन में कितनी बदबू फैल रही है, वो नहीं देख रहे। प्रभु यीशु मसीह को सब ये चीज़ें देख के गुस्सा आया और उन्होंने सारे सराफों सारी दुकानों को तोड़ दिया और उन लोगों को भी कोड़ा लगाया, उनको भी मारा। और जो है 14वें वचन को जब हम आप पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा, तब अंधे और लंगड़े, अब जो है प्रभु यीशु मसीह जो काम जो है करते आ रहे थे, लोगों को चंगाइयाँ दे रहे थे, लोगों को जो है सारी चीज़ें जो है उनकी बीमारियों को दुखों को दूर कर रहे थे, वो काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने फिर जो है ये यरूशलेम में जब प्रवेश कर लिया, परमेश्वर के भवन में, अपने भवन में चले गए, चर्च में चले गए, मंदिर में चले गए, तो क्या काम किया, दूसरा काम, पहले तो दुकानों को उन्होंने उलट दिया, दुकानों को जो है हटा दिया, व्यापारियों को डांटा कि तुमने क्या किया। अब उसके बाद जो है क्या करा, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा काम अपने भवन में चर्च में 14वें वचन में लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अंधे और लंगड़े जो उसके पास आए उनको जो है प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। कहाँ पे चंगा किया, मंदिर में उसके पास आए। अब जो है प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे मंदिर में पहुँच गए, उन्होंने साफ कर दिया मंदिर, चर्च साफ कर दिया, दुकानें हटवा दी, तो जो है अब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई का काम शुरू कर दिया कि जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, आज भी जो है प्रभु के दासों के द्वारा लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं और प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पे चंगाइयाँ दे रहे हैं। और इसमें लिखा है कि और उसने उन्हें चंगा किया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे उनको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते थे। और प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगाई कैसे देते हैं, हर एक व्यक्ति को जब वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कर लेते हैं कि वो जो है उनकी परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और जब हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन के उसके जवाब देते हैं। और वचन में लिखा है 15वें वचन में अगर आप पढ़ें मत्ती 21 उसका 15वां वचन, उसमें लिखा, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। यानी कि वो क्रोधित हुए। कौन क्रोधित हुए, वो लोग जो फकी फरीसी थे, उन्होंने देखा कि इसने फकी फरीसी और जो शास्त्री थे, प्रधान याजक थे, उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है दोबारा से जो है यहाँ पे चंगाइयाँ देने की शुरुआत कर दी है। तो उनको गुस्सा आया कि ये काम हमसे तो हो नहीं पाता, हम तो लोगों को चंगाइयाँ नहीं दे पाते, हम तो जादू टोना वगैरह इन लोगों से कराते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं और ये जो है
उनको चंगाई जो है फ्री में दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो है फ्री में चंगाई देते थे। आप अगर वचन को पढ़ें तो वचन में आपको पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी व्यक्ति से जिसको उसने चंगाई दी उससे पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, परंतु चंगाई देने के बाद उससे ये बोला, उस व्यक्ति से जिसको भी उसने चंगाई दी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और प्रभु ये इससे जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब ये चंगाई जो है इनको देनी शुरू करी तो इस वजह से जो है प्रधान याजक और शास्त्री जो थे, जो इस काम के लिए चंगाई के लिए पैसा बहुत कमाते थे, उनको चिढ़ लगने लगी, उनको बुरा लगने लगा कि हमारी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, हम तो इस काम के लिए पैसा लेते हैं, ये फ्री में काम कर रहा है। प्रभु यीशु नासरी जो है फ्री में ये काम कर रहा है और इसके लिए जो है होशन्ना होशन्ना के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, वो जो है चिढ़ने लगे प्रभु यीशु मसीह से। और जो है वचन में क्या लिखा है कि लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान की होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। उनको गुस्सा आ गया कि अब जो है हमारी दुकान चलेगी नहीं, अब जो है लोगों से हम पैसा नहीं कमा पाएंगे चंगाई के रूप में, तो उनको गुस्सा आ गया। और वचन में लिखा है 16वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 21:16 में, और उससे कहने लगे क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रभु यीशु मसीह से वो फकी फरीसी प्रधान याजक शास्त्री जो है प्रभु यीशु से कर रहे हैं कि तू सुनता है कि ये लोग तेरे लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं। यीशु ने जो है उनसे कहा, हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। यानी कि प्रभु यीशु मसीह वचन में बता रहे हैं कि तुमने जो है शास्त्री तुमने जो है प्रधान याजकों तुमने कभी जो है ये नहीं सुना कि जो है परमेश्वर ने दूध पीते बच्चों से भी जो है अपनी आराधना करा ली और जो है अपार स्तुति कराई। यानी कि अपार स्तुति जो है दूध पीते बच्चों से भी जो है परमेश्वर ले सकते हैं। प्रभु को जो है इतना जो है प्रभु परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो एक दूध पीते हुए बच्चे से भी अपनी महिमा लेते हुए यही क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं शास्त्रियों से, क्या तुमने ये नहीं सुना कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक जो है शास्त्रियों ने क्वेश्चन किया कि ये लोग होशन्ना होशन्ना के नारे तेरी लगा रहे हैं, क्या ये तू सुनता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनसे एक क्वेश्चन किया कि क्या तुमने ये नहीं सुना, ये नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तो जो है क्या हुआ 17वें वचन में हम पढ़ेंगे, तब वे उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। तो प्रभु यीशु मसीह बैतनिया को चले गए क्योंकि संध्या हो गई थी रात बिताने के लिए, क्योंकि जो है वो मंदिर में रात नहीं बिता सकते थे, उनको एक जगह रुकने के लिए चाहिए थी, तो वो जो है बैतनिया में चले गए। तो अजीजों ये वचन हमें बता रहा है कि प्रभु का वचन हमें बता रहा है प्रभु यीशु मसीह का कि मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। तो क्यों निकाला कि प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का चर्च जो है, परमेश्वर का भवन जो है वो जो है कमाई का जरिया नहीं है कि हम जो है वहाँ पे कमाएं, वहाँ पे हम पैसा कमाएं, वहाँ पे अपनी दुकानें लगा लें और जो है स्टॉलें लगा के जो है हम पैसा कमाएं कि हमारी मिनिस्ट्री जो है चले। एक बार जो है ऐसा हुआ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कहीं गया हुआ था और मैं भी जो है कहीं पे आराधना के लिए अपने वाइफ के साथ जो है चला गया, अपने वाइफ और अपने सास ससुर जो हैं उनके साथ गया और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे आराधना तो हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है आराधना। और आराधना होते होते जो है वहाँ पे जो प्रॉफिट थे उन्होंने प्रार्थनाएं करी, तो हमारे बीच में से काफ़ी लोग जो हैं जो भीड़ वहाँ पे आई हुई थी काफ़ी उछल के आगे जाने लगे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनके लिए वो प्रॉफिट प्रार्थना कर रहे। वो वहाँ तक तो बहुत ही अच्छा
चीज़ मुझे लगी कि प्रॉफिट प्रार्थना कर रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और प्रार्थना चल रही है, लोग जो हैं चंगे हो रहे हैं, वो सब अच्छा लग रहा था वहाँ पे देखने में। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पे ये देखी कि वहाँ पे जो है तेल जो है बेचा जा रहा था, पानी बेचा जा रहा था। उनकी कीमत उन्होंने रखी हुई थी, पानी की शायद 100 रुपये और तेल की 250 रुपये जो है रखी हुई थी कि किसी को अगर ब्लेसिंग का तेल चाहिए तो वो खरीद सकता है। तो अगर परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि फ्री में मिला है और फ्री में हमें देना है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी चंगाई देने के लिए कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता था। तो हम क्यों जो है अपने आराधना जब हम करते हैं, जब प्रभु के जो है लोगों को चंगाइयाँ देते हैं, उसके लिए जो है हम कमाई उस चीज़ में क्यों हम ढूंढते हैं कि हमारी भी जो है कुछ कमाई हो जाए। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि जो है वहाँ पे जो है अनाउंसमेंट हुई कि अगर किसी को प्रार्थना करानी है प्रॉफिट जी से तो ले हैंड की जो है उन्होंने एक फ़ीस रखी हुई थी 2500 रुपये कि 2500 रुपये आप दें और ले हैंड जो है आप करा सकते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सी लगी ये चीज़ें कि प्रार्थना सब चीज़ें अच्छी हैं, वचन अच्छा है, लोगों की दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लेकिन जो है प्रार्थना अगर किसी को पर्सनली प्रॉफिट जिसे करानी है तो 2500 रुपये देने पड़ेंगे। वो हाथ रख के करेंगे तो 2500 रुपये देने पड़ेंगे। और किसी को ऑयल चाहिए तो वो 250 रुपये देने पड़ेंगे। पानी चाहिए तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे पानी की बोतल खरीदने के लिए। ब्लेसिंग ऑयल खरीदना है तो 250 रुपये और पानी खरीदना है, पानी की एक छोटी सी बोतल थी जिसपे प्रार्थना की गई थी, वो 100 रुपये। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे ये वचन भी याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। जब लोग जो हैं वहाँ पे व्यापार कर रहे थे परमेश्वर के मंदिर में, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कूड़ा बनाया और उन लोगों को मारा, उनकी दुकानें उलट दी। और जो है उलटने के बाद जो है उनको ये बोला कि मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकू की खो बना दिया। तो प्रभु आप सबको इस वचन को समझने की बुद्धि दे, सामर्थ्य के प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है। कल हमने सीखा था यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश प्रभु ने किया था और सबसे पहला काम उन्होंने अपने भवन से किया। और यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले अपने भवन में गए, वहाँ पे साफ सफाई की, वहाँ पे दुकानें हटाई, उन्होंने सारे व्यापार के चीज़ें हटाई और जो है लोगों को डांटा, लोगों को बताया कि उसका घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा, उसका घर व्यापार का घर नहीं कहलाएगा। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है और प्रभु हमें यही बता रहे हैं कि हमें जो है प्रभु ने जब फ्री में जो है ये जीवन दिया हुआ है और सिर्फ उसने हमें ये बोला है कि हम विश्वास करें तो हमें चंगाई मिलेगी, तो हम उसके लिए जो है पैसे क्यों ले रहे हैं, क्यों जो है हम कमाई का जरिया बना रहे हैं। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आपको बुद्धि दे कि आप इस वचन को अच्छे से समझने पाएँ। प्रभु ने अगर मौका दिया तो कल भी जो है प्रभु के वचन को लेके आऊँगा, क्योंकि ये पैशन वीक है, ये पवित्र सप्ताह है, ईस्टर अगले संडे जो है ईस्टर है और उसके बीच में जो भी प्रभु ने काम किए, भविष्यवाणी की, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि प्रभु के वचन आप तक पहुँचे और आप आशीषित हों। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें। आप सब अपने प्रार्थना निवेदन हमें जो है हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर लिख के भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ भी हमारे पास आती हैं कि भैया हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें ये समस्या है, ये परेशानी है, और फिर वो बताते हैं कि वो परेशानी से निकल गए हैं। तो आप भी अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे आने वाले समय में। लेकिन विश्वास आपको करना होगा प्रभु यीशु मसीह पे कि जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की जाएगी तो वो आपको चंगाई देंगे, क्योंकि वचन हमें यही बताता है जिसको भी प्रभु ने चंगाई दी है यीशु मसीह ने, उसने जो है चंगाई देने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर हमारा विश्वास प्रभु पे नहीं है, यीशु मसीह पे नहीं है, तो फिर हमें चंगाई नहीं मिलेगी। और अगर विश्वास है तो हमें
जल्दी मिलेगी चंगाई और हम प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे। आप सबको जय मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।